हेलो स्टूडेंट्स, एसके स्टडी सक्सेस स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का साइंस लेसन है मैग्नेट, फन विथ मैग्नेट पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहले जान लेते हैं कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट मैग्नेट इज ए पीस ऑफ आयरन विच अट्रैक्ट अदर पीस ऑफ आयरन। मैग्नेट कुछ है नहीं, एक आयरन का ही टुकड़ा है जो दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट इज ए पीस ऑफ आयरन which attract other piece of iron। आयरन को जो अट्रैक्ट करता है वही मैग्नेट है, आयरन को अट्रैक्ट करने वाला। फर्स्ट जो मैग्नेट है वह एक सिटी मैग्नीसिया में डिस्कवर हुआ था। मैग्नीसिया सिटी में मैग्नेट डिस्कवर हुआ था और उस मैग्नीसिया सिटी में मैग्नेट को हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। मैग्नीसिया सिटी में मैग्नेट को हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। जान लेते हैं मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म अगर हम मैग्नेट को धागे से बांधकर लटका देते हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टैंड होता है, यानी इट पॉइंटिंग टू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। सपोज करिए कि ये बार मैग्नेट है और इसमें ये नॉर्थ और इस साउथ है। अगर इसको हम एक धागे से बांधकर लटका देते हैं तो इसका जो पोजीशन है स्टैंड होने का वह अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टैंड होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म इज a process in which magnet stand in north and south direction। तो इसकी एक कहानी है। एक शेफर्ड था। शेफर्ड मीन्स जो शिप पालते हैं उनको शेफर्ड कहते हैं। वो अपने शिप को चराने ले जाता था पहाड़ियों पर, और जिसका नाम मैग्नस था। इस मैग्नस का नाम शेफर्ड था। इस शेफर्ड का नाम मैग्नस था जो अपने शिप को पहाड़ियों पर चराने के लिए ले जाता था। और जब वह चराने ले जाता था तो वहाँ पर एक स्टोन था और उसी पर वह बैठा हुआ था, वह मैग्नस नामक शेफर्ड। तो वो अपने साथ एक स्टिक भी लिए हुए था और उसके स्टिक के निचले पोर्शन में आयरन लगा हुआ था। स्टिक में आयरन लगा रहता है, ये स्टिक थी, उसकी यहाँ पर आयरन लगा हुआ था और वह स्टोन पर बैठा हुआ था। तो उसको ऐसा फीलिंग हुआ कि उसकी स्टिक ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है। तो जो खींच रहा था वो क्या है, वो ये स्टोन ही है जो उसकी इस स्टिक को खींच रहा है, और स्टिक को इसलिए खींच रहा है क्योंकि उसके स्टिक में आयरन लगा हुआ है।
और उसी से जो है वहाँ पर मैग्नेट की खोज हुई। वो शेफर्ड जो था, शेफर्ड मैग्नस, वही इस की खोज किया था मैग्नेट की। तो मैग्नेट का डिस्कवर करने वाले ही मैग्नस हैं। मैग्नेट एक तरह से नेचुरल रॉक है, कुछ है नहीं, ये नेचुरल रॉक है जिसमें आयरन ऑब्जेक्ट या मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। अब हम समझ लेते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं। Magnetic and non-magnetic substances. The substances which attract magnetic object is called magnetic substances. Which do not attract magnetic object is called non-magnetic substances. जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी मैग्नेटिक सब्सटेंस है क्योंकि ये सभी मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आयरन, निकेल और कोबाल्ट के पास अगर हम मैग्नेट लाते हैं तो यह मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक, वुड, कॉपर, गोल्ड। तो ये नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हो गए, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच डू नॉट अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होता है। अब देखते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या है कि ऐसा मटेरियल जिसे हम आसानी से मैग्नेट बना सकते हैं। कुछ हम मैग्नेट जो बना सकते हैं वो किसी आयरन ऑब्जेक्ट, जैसे आयरन क्या है, आयरन एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आयरन है। हम इस आयरन, पीस ऑफ आयरन से हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो जिससे हम इजीली मैग्नेट बना सकते हैं उसको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। यानी जो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाए एंड easily loses its magnetism। तो मैग्नेट, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, ये आयरन इजीली मैग्नेटाइज्ड भी हो जाता है और इजीली अपना मैग्नेटिक पावर भी समाप्त कर देता है। तो इस ऐसे मटेरियल को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और इसका अपोजिट है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है और ये अपनी आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस भी नहीं करता है। तो जो difficult to magnetize, it is difficult to magnetized and difficult to lose
इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसे ऐसा मटेरियल जिसे मैग्नेटाइज्ड होने में, मैग्नेट बनाने में डिफ़िकल्टी होती है और वह आसानी से डिफ़िकल्टी होती है और डिफ़िकल्टी से ही वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस भी नहीं कर पाता, मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है। तो ऐसे हम मटेरियल को हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट टू टाइप्स का है। टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट, और सेकंड है परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है कि टेम्पररी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसकी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है थोड़े समय के लिए रहती है। जैसे ये इसमें आता है आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये सभी टेम्पररी मैग्नेट है। और परमानेंट मैग्नेट जिसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है, वह परमानेंट मैग्नेट होता है। यह कैसे बनता है? यह बनता है मिक्सचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट। यह आयरन, निकिल और कोबाल्ट के मिक्सचर से बनता है परमानेंट मैग्नेट। और टेम्पररी मैग्नेट जो होता है आयरन, निकिल और कोबाल्ट ही होता है। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक होता है जो और इसका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होता है। एक है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट मीन्स जो आर्टिफिशियली मेड हो, यानी मैन मेड मैग्नेट को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे ये है बार मैग्नेट, जो कि ये बार मैग्नेट क्यूबॉइडल शेप का होता है। और इसके बाद आता है हॉर्सशू मैग्नेट, जो कि यू शेप होता है। यह है हॉर्सशू मैग्नेट। एक होता है रिंग मैग्नेट, जो कि रिंग शेप का होता है, इसको कहते हैं रिंग मैग्नेट। और एक होता है डंबल शेप मैग्नेट, जो कि डंबल के आकार का होता है, डंबल शेप। तो मैन मेड जो मैग्नेट होता है वह डिफरेंट टाइप्स का होता है। बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट जो यू शेप का होता है, रिंग मैग्नेट जो रिंग के शेप का होता है, और डंबल शेप मैग्नेट जो डंबल के आकार का होता है। तो डिफरेंट शेप का होता है। चलिए अब हम इसके पोल्स के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेट के पोल्स होते हैं,
पोल्स ऑफ मैग्नेट मैग्नेट के टू पोल्स हैं, टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो इनके पोल्स हैं, ये पोल्स हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, पेयर्स में। इनके जो पोल्स हैं ये नॉर्थ एंड साउथ, ये हमेशा पेयर्स में यानी नॉर्थ और साउथ में पाए जाएंगे। अगर हम इस मैग्नेट को अगर हम यहाँ से अलग कर दें, काट कर अलग करें कि इसका नॉर्थ पोल अलग हो जाए और साउथ पोल अलग हो जाए, तो देखिए इनमें, इस मैग्नेट में एक फन है, फन, इसे कहते हैं फन विथ मैग्नेट। तो अगर इसके मैग्नेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो सपोज करिए ये दो पार्ट में मैग्नेट डिवाइड हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्या ये नॉर्थ साउथ अलग अलग हो गया? नहीं, नॉर्थ साउथ अलग नहीं होगा, बल्कि इसमें एक और, नॉर्थ है तो साउथ बनेगा, साउथ है तो यहाँ पर नॉर्थ बन जाएगा, यानी इसके पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं। फिर से हम ट्राई करते हैं, इसको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो एक मैग्नेट से ये 4 मैग्नेट बन गया। तो यहाँ पर नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ और साउथ, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका जो पोल्स है ये फिर से बन जा रहा है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। इसका मतलब है कि हम इसके पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। इसके पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो अब देखते हैं इसका मैग्नेटिक पावर कितना होता है। ये हम सभी को पता है कि मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि अगर आयरन ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, आयरन पार्टिकल्स, आयरन का छोटा टुकड़ा ले लेते हैं और इसके पास बार मैग्नेट को लाते हैं, इस बार मैग्नेट को इसके पास लाते हैं और इस बार मैग्नेट को मूव कराते हैं। जब हम इस बार मैग्नेट को मूव कराएंगे तो वो आयरन पार्टिकल्स चिपक जाएंगे इसमें, मैग्नेट में। जो यहाँ पर आयरन पार्टिकल्स है इस मैग्नेट में चिपक जाएंगे और इसमें हम देखते हैं कि जो यहाँ पोल्स है, पोल्स पर जो आयरन पार्टिकल्स है इनकी संख्या अधिक है और जो मिडिल में है इनकी संख्या कम है। इससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक पावर है ये पोल्स पर अधिक होते हैं। नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, इन नॉर्थ और साउथ पोल्स पर मैग्नेटिक पावर अधिक होता है। मैग्नेटिक पावर इज मोर एट पोल्स पर मैग्नेटिक पावर अधिक होता है। देखिए अब हम मैग्नेट बनाते हैं। मैग्नेट को हम बना सकते हैं आर्टिफिशियली आयरन, पीस ऑफ आयरन से। एक हम आयरन का टुकड़ा लेते हैं जो मेकिंग मैग्नेट। अब मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं, एक मेथड है जिसे हम कहते हैं सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड से हम पीस ऑफ आयरन से मैग्नेट को बना सकते हैं। तो एक आयरन ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये आयरन है, पीस ऑफ आयरन है और इस पीस ऑफ आयरन पर हम
एक बार मैग्नेट मूव कराते हैं। ये बार मैग्नेट है, इसको हम इस डायरेक्शन में लाते हैं, फिर वापस इधर लाते हैं, फिर इधर लाते हैं, इधर लाते हैं, फिर इधर लाते हैं। मतलब कि जब हम बार मैग्नेट को पीस ऑफ आयरन पर हम इस तरह से मूव कराते हैं, फिर वहीं से जहाँ से स्टार्टिंग है वहीं से फिर मूव कराते हैं, इस तरह से नियर अबाउट 30 to 40 टाइम्स करते हैं। 30 to 40 टाइम्स करने पर बार मैग्नेट से ये जो पीस ऑफ आयरन है इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर हम इस पीस ऑफ आयरन के पास अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट लाते हैं तो इसकी तरफ यह अट्रैक्ट हो जाता है पीस ऑफ आयरन की तरफ, यानी पीस ऑफ आयरन भी मैग्नेट बन जाता है। तो ये प्रोसेस है सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड से हम कि पीस ऑफ आयरन से ये मैग्नेट बनाते हैं। एक है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो हमें डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक कंपास इज ए डिवाइस, मैग्नेटिक कंपास is a device which gives direction, जो हमें डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। और जब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता चल जाता है तो ईस्ट और वेस्ट भी पता चल जाता है। यह मैग्नेटिक कंपास मैग्नेट का बना होता है। इसमें एक कांच का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसमें मैग्नेटिक नीडल लगी रहती है। ये मैग्नेटिक नीडल है। इस मैग्नेटिक नीडल को जब भी हम स्टॉप करेंगे, रखेंगे, छोड़ देंगे तो ये हमेशा इसकी नीडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ में भी नॉर्थ और साउथ पोल्स पर अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, यानी अर्थ भी एक मैग्नेट है। तो यहाँ पर जो रेड कलर का दिखाई देगा, इस नीडल पर रेड कलर होती है, जो जिस साइड रेड कलर होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साइड पर वह रुकता है। क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, इसलिए हमें इसे बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए। हैंडल विथ केयर। तो देखते हैं क्या सावधानियां हैं हैंडलिंग है मैग्नेट के साथ हम कौन सी सावधानियां यूज करते हैं। हैंडलिंग अ मैग्नेट। देखिए, मैग्नेट को अगर हम फेंक देते हैं तो फेंकने से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक हो जाती है या लॉस हो जाती है। तो हमें मैग्नेट को फेंकना नहीं चाहिए। नेवर थ्रो द मैग्नेट। मैग्नेट को कभी भी फेंकिए मत। और डोंट हैमरिंग, हैमर से भी नहीं मारना चाहिए, हैमर से पीटना नहीं चाहिए, हथौड़े से पीटना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देता है। और हमें हीट भी नहीं करनी चाहिए, डू नॉट हीट करने से भी यह अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देता है। और केप्ट अवे
फ्रॉम टीवी, मोबाइल, म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, तो हमें इस मैग्नेट को टीवी, मोबाइल या म्यूजिक सिस्टम से दूर रखना चाहिए, नहीं तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। तो हमें मैग्नेट को कभी फेंकना नहीं चाहिए, और फेंकने का मतलब है कि हमें उसे रखना चाहिए। फेंकने का मतलब है कि तेज़ी से हम उसे कहीं रखना है तो फोर्स के साथ, जिससे उस पर प्रेशर कम पड़े, ऐसा करना चाहिए। डोंट हैमरिंग, हैमरिंग नहीं करना चाहिए। डोंट हीट, हीट नहीं करना चाहिए। और मोबाइल, टेलीविज़न और म्यूजिक सिस्टम से दूर रखना चाहिए। तो हम देखते हैं मैग्नेट का यूज क्या क्या है। यूज ऑफ द मैग्नेट। ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर में यूज होता है, फैन, मिक्सचर में यूज़ किया जाता है, और कैसेट में, वीडियो ऑडियो कैसेट, वीडियो ऑडियो कैसेट्स में यूज किए जाते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम, एटीएम्स में भी यूज किए जाते हैं। स्पीकर, माइक्रोफोन, और ट्रांसफार्मर में भी यूज किए जाते हैं। तो ये मैग्नेट का यूज है कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स में, फ़ैन में, मिक्सचर में जो है मैग्नेट यूज किया जाता है। वीडियो ऑडियो कैसेट्स, कैसेट्स जो आते हैं, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो, उस कैसेट्स में भी यूज किए जाते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में यूज किए जाते हैं। एटीएम में मैग्नेट यूज किए जाते हैं। और स्पीकर्स, स्पीकर में आप लोगों ने देखा होगा कभी, अगर आप लोगों के घरों में स्पीकर पुराना होगा तो उसमें मैग्नेट लगा रहता है और वह आयरन, पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है। और ट्रांसफार्मर में भी यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो मैग्नेट पर फन विथ मैग्नेट, ये हमने स्टूडेंट के डिमांड पर बनाया है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नेम 3 मैग्नेटिक मटेरियल। ये 3 मैग्नेटिक मटेरियल का नाम, यानी कि मैग्नेट जिस जिस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसका नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ओके।